नमस्कार। अभी हम लोग सभी राष्ट्रीय सूर्य समाज के पदाधिकारी जेपीएससी में जो क्वालिफाई किए हैं वंदना मंडल जी, उनके घर हम लोग आए हुए हैं। सभी की हम लोग बधाई दे रहे हैं। साथ ही हम लोग जानेंगे इस सफलता का आखिर राज क्या है, कितना वो तैयारी किए और समाज को क्या क्या मैसेज देना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे महिला जो बेटियाँ होती है 18-19 साल जैसे एज हो रहा है, उनको बहुत कम एज में शादी दे देते हैं। शादी देने के बाद हो सकता है कि भविष्य में बहुत सारे जगह में ऐसा परेशानी आया जहां हम लोग जाके शॉर्ट आउट किए, और उस जगह से वंदना जैसी लड़की हमारे समाज में जो जेपीएससी में क्वालिफाई करके इतना अच्छे लेवल में आई है, इनसे हमारे समाज के सभी बच्चियों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। साथ ही जितने हमारे भाई बंधु हैं उनको भी इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो हम लोग ज़्यादा जानना चाहेंगे वंदना जी से, वो हमारे समाज को बताएं कि वो किस प्रकार तैयारी की है और इस मुकाम में हासिल की। आप सबको यहाँ आने के लिए मेरा धन्यवाद। और जैसा कि रंजन जी का सवाल था कि तैयारी में कैसे की हूँ, तो मेरी जो तैयारी रही है वो किताबों से और ऑनलाइन सोर्सेज से ही हुई है। मैं कभी भी कोचिंग का सहारा नहीं ली हूँ, किसी भी तरह का मैं ऑफलाइन कोचिंग कभी नहीं की हूँ। तो ऑनलाइन जो कोचिंग्स हैं ऑन गूगल हो या ऑनलाइन नोट्स हो, PDF हो, मैं वो सब से पढ़कर ही निकाली हूँ। यही मैंने, और पिछले साल जब मेरा मेंस का प्रिपरेशन चल रहा था उस टाइम पे मेरा इकलौता भाई वो ICU में था। अच्छा। तो वो दौर भी बहुत मुश्किल था कि कभी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, फिर आना पड़ रहा है। लेकिन उस समय भी मतलब इतने मुश्किल हालात में भी मेरे मम्मी पापा मुझे ये बोलना नहीं छोड़े कि जाओ तुम पढ़ाई करो। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो मुझे फ़ोन करके नहीं बता रहे कि नहीं उसको मत बताओ, टेंशन हो जाएगा उसको। तो मेरा माँ पापा का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा रहा। और ये सब मेरे जो टीचर्स हैं उनका रहा, मेरे जो भैया लोग हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, निकिता नितेश, मेरे विदेश भैया, मेरे सर, मेरे टीचर, सभी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। जैसे जेपीएससी का रिजल्ट में कुछ डिले हो रहा था, कुछ या समस्या हो रहे थे, तब हम देखे थे आपके पापा भी इंटरव्यू दिए थे न्यूज़ में, कुछ प्रॉब्लम था शायद। थोड़ा हम चाहेंगे उसके बारे में भी थोड़ा बताते हैं हमारे समाज। सीजीएल नहीं, जेपीएससी का भी मेंस का रिजल्ट 11 महीने बाद आया, तो स्टूडेंट के लिए वो दौर बहुत लंबा चला गया, इंतजार का एक लंबा। देखिए कहीं ना कहीं हमारे जो एग्जाम ले रहे हैं उनसे भी कहीं ना कहीं गलती होता है कि आप एक एग्जाम ले रहे हैं और 11 महीना डिले करते हैं, तो बच्चों का जो सोच होता है ना उसमें कहीं ना कहीं धीमा पड़ जाता है कि आगे क्या होगा पता नहीं। ठीक है, अभी हमारे साथ इनके पापा भी हैं, हम चाहेंगे वो भी दो शब्द बोले। रणवीर जी साहब ने जो बात उठाए उस संदर्भ में, उस समय हम लोग सीजीएल की परिस्थिति में चल रहे थे। उस समय जेपीएससी का मेंस नहीं हुआ था, पीटी हुआ था, मेंस हो गया था ना, मेंस हो गया था। मैं रांची में था, उसमें सीजीएल का मेरा डॉक्यूमेंट जमा हो रहा था मेरा बेटी का। उस संदर्भ में बच्चा लोग आंदोलन किया, बहुत सारे लोग आंदोलन किया कि ये गलत है, ऐसे है, पैसा चला नहीं चला। तो जेपीएससी का जो सीजीएल के जो चेयरमैन थे ना, वो पहले धनबाद में ही अफसर थे, गुप्ता सर। उन्होंने हम लोग को पेरेंट्स को रांची में बुला के उन्होंने इतना आश्वासन दिया, सब बोले अरे पैसा हमको दिया है। धनबाद वाला सुनता था नहीं, कहाँ तो बच्चे धनबाद थे, अरे सब तो बोल रहा धनबाद वाला पैसा दिया। तुम पैसा दिया प्रभात जी? हमने नहीं सर, पैसा तो नहीं दिया। तो देखो कैसा बोल रहा है। उस समय भी हमको हाथ ठोके गुप्ता सर, जो सीजीएल अभी पेंडिंग चल रहा है, वो बोले जाइए आपका एकदम 100% होगा। इतना बढ़िया उस समय उसी दिन देवेंद्र महतो का वहाँ लाठीचार्ज हुआ, मैं प्रेजेंट खड़ा था और मैं भी उस समय जयराम महतो के विषय में बोला, लेकिन उनके क्या बोलते हैं, उनके वास्तविक जीवन पर मैं कोई आक्षेप नहीं करता, सिद्धांत का विचार का प्रकट करता, क्योंकि हम देख रहे हैं, आप लोग सभी हैं, कुछ जो बच्चे लोग करते हैं ना, उनको लोग मनोबल को गिरा देते हैं। कैसे गिराते हैं? आज मान लीजिए सीजीएल में जो पेंडिंग बच्चा है, कोई तो झारखंड का ही हुआ है, किसी का बेटा तो हुआ है, लेकिन वहां पर अड़ंगा डाला गया है और आज केस चल रहा है। अभी 19 अगस्त को उसका डिसीजन है। अभी आप लोग देखे होंगे कि जो CID इंक्वायरी चल रहा है उसमें बताया गया राजीव रंजन के किसी प्रकार का कोई लेन देन प्रयास किया गया, इस परीक्षा को बाधित करने का प्रयास किया गया, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं। तो पर भी पेंडिंग चल रहा है। कोर्ट गया न गया, अदालत मतलब क्या लथी अंत नहीं है। तो उसमें भी मेरा बेटी क्वालिफाई की थी, और जिस समय हम इंटरव्यू के लिए गए, हम लोग दोनों प्राणी, इनका
और हम जब रांची पहुंचे तो वहाँ भी मेरा इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ भी हम सब लोग बोला ये बकता है बढ़िया से उठे इनको बोल दीजिए। तो वहाँ भी मैंने ये बताया कि देखिए हम सभी नेता हो चाहे जो भी हो, सबको मैं कहता हूँ उचित फॉर्म पर आइए, उचित फॉर्म पर आइए और अच्छा बात बोलिए, बच्चे लोग के भविष्य पर खिलवाड़ नहीं कीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। ऐसे ऐसे बच्चा रोता है रांची में, चल के देखिए रणवीर जी रोता हुआ हम देखें, लेकिन कॉपरेशन अफसर लोग इन्होंने बहुत किया। आज ये थोड़ा और आगे चलती, जो क्रिमिनल ने कहा होता है हमने समझ रहे हैं डॉक्यूमेंट, वो इनको हम नहीं उपलब्ध करा पाए। अफसर ने जो मदद किया, बोला बेटा आवेदन दो, हम लोग आपको ये करेंगे, तो जनरल कैटेगरी में आइए। ये कितनी बड़ी बहादुरी या कितना बहाना बात है जो ओबीसी कोटा से नहीं आए, जनरल कोटा में आए। और हमारे यहाँ आए हैं, सबको शुभकामना। और आगे भी मैं बच्ची को अपना यही मैंने संस्कार देती हूँ कि बेटा जब तुम जाएगी ऑफिस में, तो हमारा समाज या दूसरा गैर समाज का कोई भी अगर संबंध तुम्हारे साथ अगर हो, उसको आंख मूंद के बेटा अपना नौकरी को बचाते हुए उसको मदद करो।